8 फरवरी के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हल्का बंदियों पर एतराज़ात से मुतालिक समाअत इंतखाबात के बाद की जाएगी। इस वक्त दरखास्तों पर समाअत की तो इलेक्शन प्रोग्राम पर मनफी असरात मुरतब होंगे। हाई कोर्ट ने हल्का बंदियों के 15 मुकदमात इलेक्शन कमीशन वापस भिजवाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर की हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराए। बानी पीटीआई लाहौर के हल्का NA 122 से इलेक्शन लड़ेंगे। अपने वकील के जरिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मरियम नवाज ने लाहौर के हल्का NA 119 और NA 120 के साथ लाहौर से पंजाब असम्बली के 3 हल्कों पर भी कागजात जमा करा दिए। अताउल्लाह तारड़ ने भी हल्का NA 120 से कागजात जमा कराए। जहांगीर तरीन लोधरा के बाद मुल्तान के हल्का NA 149 से भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। उस्मान डार की वालदा रेहाना इम्तियाज़ ने सियालकोट की नशिस्त NA 71 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालिक हुसैन NA 64 गुजरात से और उनके भाई चौधरी शाफे हुसैन 2 सूबाई नशिस्तों से इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन सैनिस सादिक संजरानी ने NA 260 चागी से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कराची के हल्का NA 242 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। उनका मुकाबला मुस्तफ़ा कमाल और कादिर मंदोखेल से होने का इम्कान है। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने स्वात से कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त से कागजात जमा करा दिए। इनमें से एक नशिस्त NA 2 पर उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के अमीर मकाम से होगा। शेर अफजल मरवत ने NA 32 पेशावर से गुलाम हैदर बिलोर का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। रहनुमा PTI नूरुल हक कादरी ने खैबर के हल्का NA 27 से कागजात जमा करा दिए। अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान से कागजात जमा करा दिए। हब और गवादर के हल्के से जाम कमाल खान और कोयटा से अख्तर मेंगल मैदान में उतर आए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह खालिद मक्सी NA 245 से इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट, तहरीक इंसाफ अब तक फैसला ना कर सकी। बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मंगल को चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर खान ने कहा उम्मीद है अदलिया बल्ले का निशान बहाल करेगी। इलेक्शन कमीशन ने अब तक फैसले की सर्टिफाइड कॉपी फराहम नहीं की। इलेक्शन कमीशन के फैसले में इस बात का कोई जिक्र ही नहीं कि दरखास्त गुजार PTI का हिस्सा थे या नहीं। इस बात का भी जिक्र नहीं है कि किस कानून या ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन का हालिया ऑर्डर इसके पहले ऑर्डर से मुतसादिम है। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। मोटरवे M2 फैजपुर से रजाना और कोट मोमिन से ठोकर न्याज बेग तक बंद। मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद। मोटरवे M4 गोजरा से शोरकोट और मोटरवे M11 कामों की नारोवाल इंटरचेंज से संभड़ियाल तक बंद। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी, 24 घंटों में मजीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। बमबारी से गजा में मौजूद 5 इसराइली यरगमाली भी मारे गए। एक और फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद। इसराइल गजा में अब तक 101 सहाफ़ियों को कत्ल कर चुका। इसराइल का हमास के अहम रहनुमा हसन अल अतरिश को मारने का दावा। हसन पर हमास को हथियार फराहम करने का इल्ज़ाम है। हमास के जवाबी वार में गजा में मजीद 5 इसराइली फ़ौजी मार दिए गए। 7 अक्टूबर से अब तक मारे गए इसराइली फ़ौजियों की तादाद 477 हो गई है। दर्जनों इसराइली फ़ौजी, गाड़ियाँ, टैंक और बुलडोज़र तबाह। इसराइली वज़ीर आज़म गजा में फ़ौजी कार्रवाइयों के दौरान शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। अमरीकी सदर ने कहा गजा के जंगज़दा इलाकों से शहरियों के महफूज इनखला की भी इजाज़त दी जाए। गजा में खुराक की किल्लत से कहत का खदशा तेज़ी से बढ़ने लगा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि जैसे जैसे तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करेगा दहशत बढ़ती जाएगी। अपना किरदार अदा करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। ईरान ने बहरी जहाज़ों पर हमले में मुलव्विस होने का अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यमनी हूसी अपनी सलाहियत के मुताबिक फ़ैसले करने में आज़ाद है।
निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को भेड़िया करार दे दिया। कहा, बिन यामीन नेतन्याहू किसी भेड़िए से कम नहीं, उनके खिलाफ जंगी जराइम के इल्ज़ाम में तहकीकात होनी चाहिए। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि फ़लस्तीन में फौरी अमन कायम होना चाहिए। इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, जिन ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया उसका उन्हें कोई फ़ायदा नहीं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना है, जिस शख्स ने आइन की खिलाफ वर्जी कराई उसे मासूम कहा जा रहा है। इस मासूम आदमी ने कागज लहराकर मुल्क की सलामती को दांव पर लगाया। पहले लाडला कहकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर कहते हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ को सहूलियात दी गई, इससे लाडलेपन का तासुर दिया गया। लाडलापन किसी के काम नहीं आता। पीटीआई ने पोजीशन ली थी कि वो कानून से बालातर है। इलेक्शन में सबको बराबर के मौके मिलने चाहिए। पीटीआई अपील में जाएगी तो बल्ला मिल जाएगा। JUIF के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी का बयान। कहा, क्या बानी पीटीआई को फिर से हम पर मुसल्लत किया जाएगा? तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इलेक्शन में जा रहे हैं। नून लीग से कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर बात होगी। पीपल्स पार्टी जानती है सिंध में मुतबादिल कुव्वत JUIF है। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने पंजाब असम्बली के हल्के PP 32 में कागजात नामजदगी जमा करा दिए। परवेज इलाही के साहबजादे मोनिस इलाही ने कहा, कल सारा दिन उनकी वालदा को इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए गए। जब उनकी वालदा को कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आगे जाने दिया गया तो गेट के साथ खड़े शख्स ने उनसे कागजात छीनने की कोशिश की। मोनिस इलाही ने वाक़े की वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दी। साथ ही सवाल उठा दिया कि वालदा के इर्द गिर्द मौजूद सिविलियन कपड़ों में ये लोग कौन हैं। लाहौर हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी जमा न करने की शिकायत पर दरखास्तों की समाअत। जिन हल्कों पर कागजात जमा कराए गए, अदालत ने उसकी रिपोर्ट मांग ली। साबिक MNA और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान ने JUI में शमूलियत का ऐलान कर दिया। JUI रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की के लिए आवाज़ उठाई। मौलाना फजलुर रहमान जो कहते हैं वो सच साबित होता है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। शहबाज शरीफ की इंतखाबी मारिके के लिए भरपूर तैयारी की हिदायत। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में एक बार फिर अवाम से तमाम वादे पूरे करेंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात का फैसला अवाम करेंगे। नौ मई के 336 मुल्जिमान की तलाश जारी है। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किश्वर का बयान। कहा, कानून के मुताबिक मुल्जिमान की जायदादें जब्त कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इश्तिहारी मुल्जिमान में PTI के रहनुमा और कारकुनान शामिल हैं। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने बलोच यकजहती काउंसिल के मुजाहिरीन का एहतजाज जारी। निगरां वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी के बलोच यकजहती कमेटी से मुज़ाकरात। वफाकी वज़रा फवाद हसन फवाद और मुर्तज़ा सोलंगी की मुजाहिरीन से बातचीत। इस मौके पर गवर्नर बलोचिस्तान मलिक वली काकड़ भी निगरां वफाकी वज़रा के हमरा मौजूद थे। फरीकैन का आज दोबारा मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार। साबिक रुकने कौमी असम्बली अली वज़ीर की भी मुजाहरे में शिरकत। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, आइन पर अमल करते हुए तमाम जबरी लापता अफराद को बाजियाब किया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बलोच बुनियादी इंसानी हुकूक मांग रहे हैं। बलोच यकजहती कमेटी का खुजदार हब कल्लात गवारदा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज। शटर डाउन हड़ताल। भुआनी के मकाम पर कराची कोयटा कौमी शाहरा पर धरना। ट्रैफिक मुअत्तल रही। कराची कैंट स्टेशन पर ट्रेन से बम मिलने का मुकदमा। थाना कैंट स्टेशन में दर्ज। सरकार की मुद्दइयत में दर्ज मुकदमे में एक्सप्लोसिव एक्ट और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल।
कराची में टारगेट किलिंग की वारदातें जारी। गुरु मंदिर के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। उसकी शनाख्त मोहम्मद एजाज के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक मकतूल फुटपाथ पर भाग रहा था और मुलजिमान गाड़ी में उसका पीछा कर रहे थे। एनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिमान एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। मकतूल को 5 से ज्यादा गोलियां लगीं। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। फ़लस्तीन के हामी सैकड़ों अफराद ने लंदन की मसरूफ तिजारती शाहराह ब्लॉक कर दी। बरतानिया से इसराइल को असलहा न देने का मुतालबा। न्यूयॉर्क सिटी में भी शहरियों का फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा। इसराइली हमले रोकने का मुतालबा। गजा में जंगबंदी की चाबी अमेरिका के पास है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि गजा में जारी कत्लेआम और आलमी कानून की खिलाफ वर्जियां सिर्फ अमेरिका रोक सकता है। सलामती काउंसिल की गजा में इमदाद की करारदाद मुश्किलात के समंदर में खतरे के बराबर है। गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इसराइल को गजा की इमदाद नहीं रोकनी चाहिए। भारतीय साहिली इलाके में बहरी जहाज पर ड्रोन हमला ईरान से किया गया। अमरीकी महकमा दिफा का दावा। जापानी मिल्कियती केमिकल टैंकर MV कैंप प्लूटो पर हमले से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारतीय हुकाम का कहना है कि जहाज सऊदी अरब से खाम तेल लेकर भारतीय बंदरगाह आ रहा था। अब तक किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। मस्जिद नबी में रोज़ा शरीफ में दाखिला साल में एक बार मुमकिन होगा। इजाज़तनामा 1 साल में सिर्फ एक बार जारी किया जाएगा। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक दूसरी बार दाखिले का इजाज़तनामा 365 रोज़ बाद मिलेगा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में मंदिर की दीवारों पर मोदी मुखालिफ और खालिस्तान के हक में नारे लिख दिए गए। हुकूमत मुखालिफ नारों पर भारत बरहम। अमरीका से तहकीकात का मुतालिबा। भारतीय वजीर खारजा का कहना है सान फ्रांसिस्को काउंसिल खाने ने अमरीकी हुकाम को शिकायत दर्ज करा दी है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर ओकाला के शॉपिंग मॉल में फायरिंग से 2 अफराद हलाक। फायरिंग के बाद मॉल में भगदड़ से मुतादिद अफराद जख्मी हुए। हमलावर फरार हो गया। एक बरस से रेड बॉल क्रिकेट न खेलने वाले मोहम्मद नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर नौमान अली के मुतबादिल बन गए। सिलेक्शन कमेटी का फैसला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में शामिल नौमान अली को अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। वो जल्द ऑस्ट्रेलिया से वतन वापस पहुंच जाएंगे। मोहम्मद नवाज ने 3 बरस में सिर्फ 4 रेड बॉल मैच खेले हैं। लेग स्पिनर अबरार अहमद की फिटनेस में भी बेहतरी। बॉलिंग का आगाज कर दिया। 25 दिसंबर को फिटनेस टेस्ट के बाद उनके ऑस्ट्रेलिया में ठहरने या ना ठहरने के बारे में फैसला किया जाएगा। लाहौर चिड़ियाघर की अपग्रेडेशन के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा लाहौर चिड़ियाघर में नए जानवर ला रहे हैं। लाहौर सफारी को भी अपग्रेड किया जा रहा है। सफारी जू में 3 हाथी आएंगे, वहां उन्हें खुली जगह मिलेगी। मुल्क भर में मसीही बरादरी क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ। गिरजा घरों में खुसूसी इबादत। क्रिसमस की खुशियां दोबाला करने के लिए क्रिसमस ट्री की खरीदारी, मिठाई और खुसूसी केक का एहतमाम किया गया। दिल का रिश्ता ऐप ने ज्यादा वजन से परेशान लड़की का भी जोड़ मिला दिया। फरा के 150 किलो वजन के बावजूद रिश्ता ऐप पर चंद दिन में रिश्ता तय हो गया। दिल का रिश्ता ऐप पर जब जीशान को फरा का प्रोफाइल नजर आया तो उन्होंने फौरी फैसला कर लिया। वही लोग जो कहते थे कि उसकी शादी मुश्किल है, वही अब जोड़ी की तारीफ करते नहीं थकते। स्टेज से टीवी ड्रामों तक चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मोइन अख्तर की 73वीं सालगिरह। लेजेंडरी अदाकार मोइन अख्तर की जानदार अदाकारी के चर्चे। और सदाबहार गीतों के खालिक कतील शफाई के मद्दाह आज उनका 104वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। कतील शफाई की गज़लों और लाजवाल गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार है।